हेलो, राधे राधे सभी बच्चों को। श्री श्याम, राधे राधे। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं। यूनिट सेकंड है। टॉपिक है आपका प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, जिसकी प्रश्नावली अपन 2.1 के क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए। तो आज अपन सीखने वाले हैं जो पॉजिटिव वैल्यू दी जाती है उनके लिए अपन आज इस 4 सवाल बनाने वाले हैं। तो देखिए, पहले सवाल को देखते हैं, अपन सॉल्व करते हैं इसको। पहला सवाल है अपना साइन इनवर्स 1/√2। अब देखिए इधर साथ में यहां आपको हम सूत्र भी बताते जाएंगे। सूत्र है आपका साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर थीटा। तो यहां देखिए साइन इनवर्स ब्रैकेट के अंदर दिया है 1/√2। तो ये जो 1/√2 है ये आपका साइन थीटा में कोई ना कोई वैल्यू है। अब किसकी वैल्यू है तो ये आपको टेबल से मालूम होना चाहिए। अब वो किसकी वैल्यू है तो ये होता है आपका साइन 45 डिग्री इक्वल होता है आपका 1/√2। साइन 45 इक्वल होता है 1/√2। 45 को अगर आप रेडियन में चेंज करोगे तो इसका मान होता है आपका π/4, यानी कि साइन π/4 इक्वल क्या होता है आपका 1/√2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहां 1/√2 आया है आपका, उसके स्थान पर अपन काय का यूज कर सकते हैं, साइन π/4 का। तो देखिए इधर साइन इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 वैल्यू है किसकी, साइन π/4 की। तो अब ये आपका फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल क्या होता है थीटा। तो थीटा के स्थान पर कौन आया, π/4। तो ये हो जाएगा आपका π/4। ये आपका आंसर हो गया। सेकंड नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या दे रखा है, cos इनवर्स √3/2। cos इनवर्स √3/2। अब बिल्कुल वही प्रोसेस यहां पर है। cos इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है तो ये आपकी वैल्यू होती है बेटा, फॉर्मूला देखिए क्या होता है, सूत्र इसके लिए भी cos इनवर्स cos थीटा इक्वल होता है थीटा। तो cos इनवर्स है आपके पास, तो ये जो वैल्यू है cos थीटा में किसकी होती है तो ये वैल्यू होती है cos 30। cos 30 बराबर कितना होता है √3/2। रेडियन में चेंज करोगे तो cos π/6 बराबर होता है √3/2। रखिए यहां पर √3/2 की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, cos π/, तो cos इनवर्स cos π/6। तो ये भी आपका फार्मूला बन गया cos इनवर्स cos थीटा इक्वल थीटा। तो थीटा के स्थान पर कौन आया, π/6। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कोसेक इनवर्स 2। इसके लिए भी फार्मूला देखिए, फार्मूला क्या होगा, सूत्र क्या होता है इसके लिए, कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल थीटा। तो 2 आपकी कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, 2 आपकी कोसेक में किसकी वैल्यू होती है तो ये होती है आपकी cos 30, सॉरी कोसेक 30। तो कोसेक 30 डिग्री इक्वल होता है 2। तो रेडियन में अगर चेंज करोगे इसको तो कोसेक π/6 इक्वल 2। तो 2 की जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं,
पाई अपॉन 6। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स कोसेक पाई अपॉन 6। तो ये भी आपका फॉर्मूला बन गया कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इक्वल क्या होता है थीटा। तो ये हो जाएगा आपका पाई अपॉन 6। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कॉट इनवर्स रूट 3 कॉट इनवर्स रूट 3। फॉर्मूला क्या होता है सूत्र देखो कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल क्या होता है थीटा। तो अब रूट 3 किसकी वैल्यू होती है तो कॉट रूट 3 की वैल्यू क्या होती है आपकी कॉट तो रूट 3 होता है आपका कितने का 10 यानी कि जिस तरीके से 10 60 का होता है तो कॉट 30 का होता है cos 30 डिग्री इक्वल होता है रूट 3। तो कॉट रेडियन में रखोगे तो पाई अपॉन 6 इक्वल रूट 3। तो रूट 3 की जगह पर आप क्या प्रयोग कर सकते हो तो कॉट इनवर्स कॉट पाई अपॉन 6। तो ये भी फॉर्मूला बन गया कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल थीटा। तो थीटा की जगह पर हो गया आपका पाई अपॉन 6।